हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस क्लास में मतलब वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। जैसे देखिए, इसके बारे में बात किया था। आपको मैंने बोला था ये 0 से लेके 90 तक के डिग्री के वैल्यू आपको मान याद करके रखने हैं। और फिर उसके बाद आपको ऑल सिल्वर टी कप का रूल बताया था। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। और साथ में ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ का साइन का डिटेल बता दिया था। और शायद 10 का भी बताया था। बाकी भी लगभग लगभग सेम ही है। आप चाहो तो एक बार रिवाइज़ कर सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आज इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक हमारा पहला एग्जाम्पल से, और फिर उसी से समझेंगे कि क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए बोल रहा है कि यदि cos x बराबर -3/5 हो तो x त्रिय चतुर्भुज में स्थित है। तृतीय मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलकों के मान ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाहता है, मान लीजिए, देखिए ये बोल रहा है कि कॉस का कोई वैल्यू है। कॉस एक्स का वैल्यू दिया है -3/5। और ये बोल रहा है जो कॉस है मतलब एक्स मतलब जो थीटा, सॉरी एक्स का जो एक्स बराबर जो कोण का मान है वो तीसरे में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तीसरा देखिए ये पहला होता है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो देखिए पहले मैं बोला था ऑल, मैंने बताया था ऑल सिल्वर टी कप, ये मैंने बताया था कि ये सब प्लस होंगे। यहाँ सिल्वर का मतलब देखिए साइन और कॉस प्लस है। टी का मतलब टैन और कॉट। देखिए जो ब्लैक कलर में है वो प्लस है, बाकी जो रेड कलर में है वो माइनस शो करेंगे। कप का मतलब कॉस और सेक क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि कॉस एक्स बराबर है -3/5, और जो एक्स है वो तीसरे में है, तृतीय है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ कॉस एक्स बराबर -3/5 एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड मतलब ये है, और थर्ड में कौन होता है, टी। किसका घर है, टी का। तो मतलब कि हमें कॉस, देखिए साइन कॉस कॉसेक सेक, इनका जो भी वैल्यू होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में होगा। तो इसने पहले ही बता दिया कि एक्स का जो मान है वो किस में रहेगा, थर्ड में रहेगा। देखिए थर्ड में रहेगा, और इसका इन्होंने वैल्यू दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड के लिए रफ कर देता हूँ इनको। देखिए ये सब किस तरीके से सॉल्व होगा। अपने बेसिक बेसिक मैंने 2-3 रूल लिखे थे, वो देखा ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड, मैं इस पूरे को ही इरेज कर देता हूँ। 1 सेकेंड, एक पेन इरेज नहीं हो रहा क्या। देखिए इसी पे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 सेकेंड, एक बार और कोशिश करता हूँ कि वो रफ नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है, देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए बोला है कि कॉस एक्स बराबर -3/5। आप आपने एक रूल देखा होगा, कौन सा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे हमें थीटा की जगह, थीटा क्या है, कोण बताता है। मैंने बताया था कोण की जगह थीटा भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, ए बी सी डी, आप जो इच्छा हो वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूल का ये क्या हमारा एक रूल है, जिसे सूत्र भी बोल सकते हैं, आप हिंदी में सूत्र बोलेंगे। इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू दी है -3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम -3/5 रख सकते हैं। कहाँ पे, देखिए इस कॉस वाली जगह पे हम रख देते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस, देखिए कॉस एक्स की जगह, थीटा की जगह एक्स समझिए, ये एक्स है, इसको भी एक्स बना लीजिए, ठीक है। कॉस एक्स बराबर -3/5 रखना है, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो मतलब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं, प्लस -3/5 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक। आगे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस बाहर होके प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का करेंगे तो 25। देखिए -3 गुणे -3/5 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है, 1। देखिए इस ये वाले चीज़ को, इसको हम ये नंबर को इधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 9/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 में से 9, देखिए 25 - 9 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 में से 9 जाए तो कितना बचेगा हमारा, 14, ठीक है। एक सेकेंड, 14 बटे 25, ठीक। 14 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 9/16, 16 बचेगा, 14 नहीं 16 बचेगा, ठीक है, सॉरी 16 बचेगा। साइन एक्स स्क्वायर बराबर 16/25 हो गया। आगे देखते हैं, देखिए स्पेस का मैं तो इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, ये क्या लिख सकते हैं, 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 16 को क्या लिखते हैं, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। देखिए इधर भी, इधर हम लगा देते हैं रूट। अगर एक तरफ रूट लगा रहे हैं तो दूसरा तरफ भी रूट लगा देंगे, कर्लेज लगा देंगे, तो ये क्या है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो हमें मिलेगा साइन एक्स बराबर प्लस माइनस क्या हो जाता है, 4/5, ठीक है। हमें मिलेगा एक्स बराबर प्लस माइनस 4/5 मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए साइन का जो वैल्यू है, साइन बराबर एक तो 4/5 होगा, एक है -4/5, ठीक। हमसे बोला गया है कि ये तीसरे में है। आप एक बात बताइए, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरे में क्या है, साइन क्या है, माइनस है। साइन माइनस है कि नहीं है, ठीक है। जब ये माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये वाला हम ले लेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस में, तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स बराबर -4/5, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। देखिए एक बार मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम बोला गया था कॉस एक्स बराबर इतना है, मतलब कॉस एक्स बराबर -3/5 है। हमने रूल अप्लाई किया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक। साइन एक्स स्क्वायर प्लस -5 -3/5 स्क्वायर बराबर 1, ये कहाँ से आया, हमने इसका वैल्यू रख दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 25 हो जाएगा, बराबर 1 लिखा हुआ है। हम इस चीज़ को यहाँ लेके चले गए तो साइन स्क्वायर बराबर हो गया 1 - 9/25, ठीक। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 16/25, और ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा +/4/5, ठीक। जब हम इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे साइन बराबर 4/5, एक बार प्लस ले लिया और एक बार हमने माइनस ले लिया, -4/5। और हमसे बोला गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जब कॉस थर्ड में है तो ये जो साइन भी थर्ड में ही चाहिए। तो साइन थर्ड में क्या होता है, ये टी का घर है, टी का मतलब टैन और कॉट का घर है, ठीक। टैन और जब कॉट का घर है तो साइन यहाँ पे माइनस होगा, तो हमने क्या किया, माइनस वाला वैल्यू ले लिया, ठीक। आगे चलते हैं, आगे अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमसे पूछा है पाँचों का मान ज्ञात करने के लिए।
ठीक है। तो जब पाँचों का मान ज्ञात किया तो हमने सिर्फ एक का ज्ञात किया अभी तक। ठीक, देखिए आगे देखिए, हमने क्या निकाला कि कॉस एक्स बराबर -3/5 हो गया, और हमने यहाँ पे साइन का मान निकाला -4/5। ठीक, देखिए इससे हम क्या निकाल सकते, एक रूल है, सेक बराबर क्या होता है, सेक एक्स इसी का उल्टा होता है। सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x, होता है कि नहीं। हम सेक एक्स की जगह, मतलब इस कॉस की जगह ये रख सकते हैं, तो 1/-3/5, जब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे का नीचे रह जाएगा, तो हमें मिलेगा सेक एक्स बराबर 5/-3 हो जाएगा। ये हमारा पहला दिया ही था, हमने इसको निकाला, और इससे ये दूसरा निकल गया, ये देखिए, इससे तीसरा निकल जाएगा। देखिए कैसे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक। कोसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन, साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स लिख लीजिए। अब देखिए कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा 1/साइन, तो 1/-4/5। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर 5/-5/4। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो पता ही होगा। ठीक है, हमें ये पहला, दूसरा, ये देखिए तीसरा हो गया, ये चौथा आइडेंटिटी मिल गया। मतलब त्रिकोणमिति फलक पाँच पाँच और ने निकालने थे, एक दिया ही था, तो टोटल कितने होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है, सेक होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे साइन निकाला, तो साइन -4/5 आया। कॉस का वैल्यू दिया था -3/5 दिया था। फिर हमने निकाल दिया, कोसेक का निकाला -5/4, क्योंकि इसी का उल्टा है। सेक का निकाला -5/3 निकाला। अभी टैन और कॉट का निकालना बाकी है। ठीक है, देखिए पाँचवा कैसे निकलेगा, पाँचवें के बारे में बात करते हैं। देखिए टैन का रूल होता है, टैन एक्स बराबर होगा sin x/cos x, ये आपने पढ़ा होगा। तो sin x का मतलब कितना है, देखिए sin x बराबर दिया है -4/5, तो हम लिख लेते हैं -4/5, और ये बड़ा वाला बटे लिख लेते हैं। cos x का दिया -3/5, -3/5। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा -4/5 गुणे, ये क्या चला जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/-3। ठीक, यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, ये 5 कट गया, ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो हमें मिला tan x बराबर हो गया 4/3। ठीक, 4/3 मिल गया, ये हमारा पाँचवा हो गया। इसका उल्टा होता है कॉट, कॉट बराबर होता है, कॉट एक्स बराबर होता है 1/tan एक्स होता है। देखिए ये 1/4/3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। हमें क्या मिल गया, ये देखिए, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ। tan का वैल्यू हमें मिला 4/3, कॉट का वैल्यू मिला 3/4। देखिए ये दोनों प्लस हैं कि नहीं है, ध्यान से समझिए इस बात को, एक सेकेंड। देखिए एक हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि टैन और कॉट क्या होते हैं, इनका जो भी मान आएगा वो प्लस में आएगा। क्या इनका मान प्लस में है कि नहीं है। कॉस का मान इन्होंने माइनस में दिया था, ठीक है भाई, माइनस में दिया भी था और माइनस आया, तो साइन का भी मान देखिए माइनस में निकला, कोसेक का भी मान माइनस में निकला, और सेक का भी मान माइनस में निकला। सिर्फ किसका प्लस में है, टैन का और कॉट का मान पाए प्लस में है। प्लस इसलिए है क्योंकि टैन इनका घर है, इसके लिए इनका वैल्यू हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये वाला मैंने समझा दिया था आपको, कहाँ तक, यहाँ तक की तो कहानी समझ में आ ही गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई थी। मैं एक बार इस बाकी आगे का जो पोर्शन है उसको बता देता हूँ। हमें पता था कि cos x बराबर, क्वेश्चन में दिया -3/5, कॉस का उल्टा होता है sec x बराबर होगा 1/cos x। इसका मान रख देंगे 1/3/5 रख दिया, तो हमें मिला sec x बराबर -5/3। कितने हो गए, एक और ये दो हो गया। साइन का हमने वैल्यू निकाला, साइन एक्स का निकाला -4/5, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक को लिखते हैं 1/sin, तो कोसेक का मान रख देते हैं 1/sin
साइन का मान रख देते -4/5, तो उल्टा हो जाएगा कोसेक -5/4 हो गया। साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया, तो उससे हम टेन का, देखिए टेन का रूल होता है, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। हमने -4/5 लिख दिया, और सब बड़े के बटे में कॉस का वैल्यू ये लिख दिया -3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो टेन बराबर आ जाएगा 3/4, और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा हो जाएगा 3/4। ये टेन बराबर 4/3 है, और कॉट बराबर 3/4। ठीक है, तो हमें क्या, हमसे पूछा था 5 वैल्यू, बाकी की 5 वैल्यू निकालने के लिए ये दिया था, ये वाला दिया था, हमने ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल दिया, और ये भी, ये कॉट भी निकाल लिया। ठीक है, सब निकाल दिए। अब देखिए आप इसको क्या करें, समझ लीजिए कि कैसे कैसे था। बाकी मैं ये थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। शायद सॉरी, डिलीट हो रहा है। देखिए मैं इसको फिर से लिख दूँगा, ये 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये क्या है, साइन एक्स बराबर -4/5। ठीक है, आपको पाँचों मान निकल गए। ये इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा आपसे, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपको इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए। और इसको एक और तरीके से, इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन एग्ज़ाम में करते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन कैसे लगेगा, मैं आपको आखिरी में ये चीज़ें दोबारा बताऊंगा, एक नया तरीका। लेकिन अगर आप 11वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं तो उसको लगाने के लिए यही रूल है। ठीक है, देखते हैं और कोई एग्ज़ाम्पल है। देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बोला है कि कॉस एक्स बराबर -5/12, और एक्स क्या तृतीय फल में है, तृतीयक में ही है, जब ये भी तीसरे में ही है, इसी में है कॉस एक्स। अभी जो पहला क्वेश्चन लगा था हमारा, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, तृतीयक नहीं, इसको मान लीजिए ये कॉस एक्स बराबर, इसको द्वितीय में रखिए। आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो द्वितीय में दिया है, किस में दिया है, द्वितीय में। तृतीय में लग जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, सेम सेम क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्या लिखिए, इसको सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 1 सेकंड मैंने लिखा है क्या, तृतीय ही लिख दिया है। अब इसको सेकंड में रखिए। ठीक है, देखिए अब इसको समझते हैं ज़रा, 1 सेकेंड। देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस एक्स, ये द्वितीय, द्वितीय, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब सिल्वर। अब क्या याद करेंगे, सिल्वर से क्या याद हुआ, साइन और कॉस क्या है, प्लस में है, बाकी सब क्या है, माइनस वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू दे रखा है, लिखा है कि कॉस एक्स बराबर दिया है -5/12। जब कॉस एक्स दिया है, आप चाहो तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स। ठीक, सेक एक्स, सेक एक्स बराबर हो जाएगा 1/-5/12। ठीक, अब हो जाएगा सेक एक्स, देखिए ये 12 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा -12/5। हमारा एक मान निकल गया, सेक एक्स बराबर यहाँ पे सेक एक्स बराबर हमने क्या निकाल लिया, -12/5। ठीक है, एक चीज़ निकल गई, और हमें ये दिया ही था -5/12। बात समझ में आ गई। अब बाकी के निकालते हैं, बाकी की 4 चीज़ें निकालने हैं। हमारा रूल क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। साइन एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो लिखें साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -5/12, तो -5/12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर बराबर, ये पूरी चीज़ को हम इधर लेके जा रहे हैं और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए 144। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स बराबर 144 - 25। ठीक,
बटे 144। 5 पच्चीस 25, 12 का स्क्वायर 144। 12 दिया है कि क्वेश्चन में 13 होना चाहिए। साइन स्क्वायर बराबर इतना हो गया। ये 5 25 प्लस, ये प्लस में ही रहेगा, माइनस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, ये कितना होगा 119 बटे 144। ठीक है, लेकिन ये तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, शायद कहीं मिस गलती हो रही है। 5/12 क्या है, माइनस में ही ये तो है, माइनस में 12, तो इसका ये हो जाएगा माइनस, सॉरी कॉस। हाँ, क्वेश्चन देखिए, हिंदी में लिखा है मैंने कॉस और अंग्रेज़ी में लिख दिया है कॉट। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो रहा है कि ये क्या रूट सॉल्व नहीं हो रहा। मैं एक बार चेक करता हूँ क्या है बुक में क्वेश्चन। कॉट दिया है, ओहो गलती हो गई, सॉरी गलत हो गया है, क्वेश्चन ही पूरा गलत टाइप हुआ है। इंग्लिश वाला देखिए यहाँ पे तो पहली चीज़ करेक्शन है, सेकंड है, और ये भी सेकंड रहेगा। ठीक है, तभी तो सॉल्व नहीं हो रहा। और ये कॉस नहीं कॉट है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखिए सिल्वर, वो थोड़ा गलती हो गया, सुधार लीजिएगा। सिल्वर क्या होता है, प्लस में रहता है। ठीक है, देखिए हमें दिया है कि कॉट एक्स बराबर, और ये माइनस ही है, देखिए यहाँ पे माइनस भी छूट गया है, -5/12। अगर ये सेकंड में है, सेकंड में कौन प्लस रहता है, सिर्फ साइन और कॉस रहता है। कॉट दे दिया है कि इसने यहाँ वैल्यू इसकी क्या है, माइनस में। कॉट दिया है तो हम 10 निकाल सकते हैं। 10x बराबर होता है हमारा, देखिए 1/कॉट एक्स यही होता है, तो 10x की जगह 1/-5/12 लिख देते हैं। अभी ये 12 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 10x बराबर 12/5, वो भी माइनस में। ठीक है, ये माइनस है। देखिए वो पिछला का थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखने की वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। देखिए ये कॉट है, कॉट एक्स बराबर -5/12 है, तो इससे क्या हुआ, ये पहला दिया ही था, हमने 10 निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या निकालना है, बाकी के 4 और निकालना है। तो एक रूल है, देखिए सेक एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 + 10x², 10x स्क्वायर। ठीक है, हमने देखिए कॉट था, हमने 10 निकाल लिया। क्या इस रूल में 10 का मान रख सकते हैं, रख दे सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जब हम 10 का मान नहीं रखेंगे तो हमें सेक मिलेगा। ठीक है, सेक सेक एक्स स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, लिखने में कितना इशू हो रहा है मेरे से। ठीक है, सेक एक्स स्क्वायर बराबर 1 + 10 का मान कितना निकाला हमने, -12/5, तो हम लिखेंगे -12/5 का स्क्वायर। ठीक, सेक एक्स स्क्वायर बराबर 1 + ये क्या, 12 का स्क्वायर 144, और ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, बटे 5। 5 एक, अब देखिए 5 नहीं 25, 5 का स्क्वायर 25। सेक एक्स स्क्वायर बराबर 25 + 144/25। ये कैसे किया, इसको सॉल्व करने के बाद आया। फिर क्या हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 ये 25 है, सॉरी ये 25 है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आएगी। आगे देखिए, सेक एक्स बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, और ये कितना 5 का स्क्वायर, तो कितना +-13/5 आ जाएगा। हम रूट लगा देंगे ना इधर, अगर इसको लगा हटा देंगे तो सेक एक्स बराबर हो जाएगा +-13/5। और हमसे बोला गया है कि ये सेकेंड में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, जब सेकेंड में कौन कौन सिर्फ प्लस रहता है, साइन और कॉस रहता है, और यहाँ पे सेक है, सेक का मान क्या लेंगे, प्लस में, क्योंकि देखिए सेक के 2 मान आ रहे हैं। सेक एक्स बराबर एक तो 13/5 आएगा जब हम प्लस लेंगे, अगर हम माइनस ले रहे हैं तो -13/5 आएगा। और हम यूज़ किसको करेंगे, इसको करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो सेक है वो सेकेंड में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए इतना जो भी बताया एक बार उसको फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए
सबसे पहले हमें दिया था कॉट एक्स बराबर होता है -5/12। हमें पता है कि कॉट दिया है तो tan x निकाल सकते हैं, तो 1 क्या होता है, कॉट होता है। जब हम tan x को सॉल्व करेंगे तो tan x बराबर हो जाएगा -12/5। रूल होता है सेक एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए सेक एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1 + tan का मान रख देंगे -12/5, तो वो हो जाएगा 44/25। अब जब सेक एक्स स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 होगा बटे 25 हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स स्क्वायर बराबर 169/25 बराबर होगा, देखिए ये 13 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो सेक एक्स बराबर हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 13/5 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 13 की दो मान सेक एक्स के दो मान आ गए, एक तो 13/5 आ गया, एक -13/5 आ गया, और हमसे बोल रहा है कि ये सेकेंड है, इसको सेकेंड कर लीजिए। बुक में सेकेंड दिया है, मैंने गलती से तृतीय लिखा है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में सिर्फ सिल्वर मतलब कि साइन और कॉस प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में, तो हम कौन सा वैल्यू यूज़ करेंगे, माइनस वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई इतना। और इसके आगे के अभी हमने कितने निकालने, 2 3 निकालने, अभी हमें और निकालना बाकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हमने अभी निकाला सेक एक्स बराबर कितना निकाला था, एक बार देख लेता हूँ, हाँ -13/5 ये निकाल दिया है, ठीक। अब हम इससे सेक वाले से क्या निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं कॉस बराबर होता है 1/सेक, सेक एक्स हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स बराबर 1/-13/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा कॉस एक्स बराबर 5/13 और क्या रहेगा माइनस में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हमें 4 चीज़ें मिल गई, हमें कॉट दिया था, ठीक, हमने tan निकाल लिया, सेक से हमने कॉस निकाल दिया, अब साइन और कॉस निकालना बाकी है, ठीक है। कई सारे रूल्स हैं, देखिए हमें पता है कि tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इससे भी निकाल सकते हैं, हमें साइन एक्स मिल जाएगा। देखिए हम लिखेंगे tan x गुणे कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस चीज़ को, इस पूरे बॉक्स को जो सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए tan x का वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकाला था, -12/5, ठीक है। ये रहा -12/5। हमने cos x कितना निकाला, गुणे -5/13 निकाल दिया, तो हमें क्या मिला, sin x मिला। देखिए ये माइनस माइनस कट गया और ये 5 से कट गया, तो हमें मिलेगा sin x बराबर 12/13, ये हमें मिल गया कि नहीं, बात समझ में आ गई। जब हमें साइन मिल गया है तो हम कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक बराबर होता है, कोसेक एक्स बराबर होगा 1/sin x, ठीक। 1/12/13 रख देते हैं, ये 13 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा कोसेक एक्स बराबर 13/12, ठीक है। बाकी के पांचों फल आपके मिल गए, त्रिकोणमितीय फलक मिल गए, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, वो मिल गए। देखिए दूसरे में, देखिए साइन प्लस में है कि नहीं है, एक सेकेंड थोड़ा मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए एक सेकेंड, ये वाला कलर ब्लैक ले लेते हैं। देखिए क्या साइन, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसको रफ करना पड़ेगा, ब्लैक तो पूरा ब्लैक हो गया। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये साइन एक्स बराबर था हमारा 12/13, ऐसे समझिए। पिंक, ये येलो ही ठीक है। देखिए साइन एक्स बराबर 12/13 आया, क्या ये प्लस में है, हाँ भाई यहाँ पे प्लस में है। कोसेक कितना आया, 13/12 आया, यहाँ पे ये गलत लिखा है, कोसेक प्लस में होना चाहिए, कोसेक प्लस में है, ठीक है। और बाकी सब माइनस में, देखिए सेक -13/5 है और कॉस -5/13 है। tan का वैल्यू हमने यहाँ पीछे बता ही दिया है, देखिए पीछे वाले स्लाइड में
टेन का मान -5/, कॉट का मान ऑलरेडी -5/12 दिया है। ठीक, आप एक बार इसको अगर और अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कॉस माइनस में होना चाहिए था, कोसेक प्लस में, कलर बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताए नहीं आपको कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखिए, हाँ, एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया था, एक सेकेंड, ये किधर गया पेन? हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन है कि cos x बराबर 1/2। क्या दिया है? 1/2 नहीं, क्वेश्चन में देखिए फिर मिस्टेक होगी, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, cos x आप लिखेंगे cos x बराबर -1/2 है, और ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड क्वार्टर में स्थित है। क्वेश्चन है आपका, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों, ये है, प्रश्नों में 5 त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या मान बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि cos x बराबर -1/2 है, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें बाकी के जो फलन है वो निकालने हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। देखिए, ऑल, ये है सिल्वर, ये टी, और ये कप। तीसरे फलन की बात कर रहा है, तीसरे फलन में सिर्फ और tan और cot क्या होते हैं? प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस में। क्या कॉस माइनस में? हाँ भाई, माइनस में है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब देखें, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, हमें दिया है cos x बराबर -1/2। क्या इससे हम सेक नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसी का उल्टा होता है, सेक x बराबर होता है 1/1 cos x। ठीक है, फिर लिखते हैं सेक x बराबर 1/-1/2, तो हमें मिलेगा, देखिए, सेक x बराबर मिल जाएगा -2। ध्यान से समझिएगा कैसे, देखिए क्या मिला, -2 मिला। सेक x बराबर 1/-1/2 है, और ये क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 है, कोई मतलब नहीं। अगर नीचे ऐसा लिख दूँ -2/1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको 2 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, सेक बराबर -2 मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, एक रूल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो पता ही होगा। ठीक, तो हमें साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस का वैल्यू दे रखा है, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स कितना है, -1/2, -1/2 का स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना बराबर 1 माइनस, देखिए ये प्लस है, ये जा रहा है इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4। हमने इसको सॉल्व कर लिया, फिर से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस -1/2 का स्क्वायर बराबर 1 है। अब हमने क्या किया, -1/2 को हम इधर लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आके वो माइनस हो जाएगा। देखिए, यहाँ माइनस लिख दिया है मैंने, और 1/2 को हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ, 1/4 है। ये माइनस क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4। अब देखिए, 4 एक कम 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। तो क्या हुआ, साइन थीटा, या सॉरी, साइन एक्स बराबर होगा √3/√4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा, और वो क्या क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा। सॉरी, पहले मुझे ये वाली लाइन नहीं लिखते, इससे पहले एक सेकेंड, इसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको फिर से लिखता हूँ और अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखिए,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 3/4 है। क्या हम इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे। तो साइन थीटा मत समझे, एक्स समझे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √3/2। क्यों? क्योंकि ये 4 का किसका, 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 होता है बराबर 2 हो गया। तो प्लस माइनस √3/2 हो गया। तो साइन के कितने मान आ गए, साइन बराबर हो गया, एक तो 3/2 हो गया और एक हो गया -3/2। ठीक। हमको बोला गया है कि ये तीसरे में स्थित है। तीसरा मतलब कि देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तीसरे का मतलब ये तीसरा है, ये किसका घर है, टी का। किसका घर है, टी का मतलब क्या होता है, टैन और कॉट, यही है, यही दोनों है और बाकी सब माइनस है। तो हम जो साइन की जो वैल्यू लेंगे, साइन एक्स की का जो मान लेंगे वो माइनस वाला लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। देखिए कितना है, -2/3। देखिए ये माइनस लिख लीजिए, इसको ये भी माइनस लिख लीजिए। क्या था हमें, cos x बराबर -1/2 था, तो हमने sec x बराबर निकाल दिया -2। अभी अभी हमने सॉल्व किया पिछले स्लाइड में, sin x बराबर कितना है, -3/2। क्या हम इससे कोसेक निकाल सकते हैं? कोसेक बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोसेक x बराबर होता है 1/sin x के। ठीक है, 1/-3 √3 करनी में 3/2, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए तो कोसेक x बराबर हो जाएगा -2/√3। ये चीज़ समझ में आई? देखिए हमने अभी क्या निकल लिया, साइन x बराबर निकाल दिया -3/2 के, और कोसेक x बराबर निकाला -2/√3 के। इतनी चीज़। अभी हमें क्या निकालना है, टैन निकालना है। टैन x बराबर होता है साइन x/कॉस x। साइन x की वैल्यू कितनी है, -3/2, -3√3/2, और ये किसका है, साइन का वैल्यू है पूरा। कॉस का वैल्यू कितना है, -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2। ये माइनस माइनस से कट गया। ठीक। अब आगे देखिए, tan x, ये √3/2 गुणे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो गया, 2/1, ये कट गया। तो हमें क्या मिला, tan x बराबर हमें मिला 1। क्या मिला, ये n है और ये x है। ठीक है, tan x बराबर 1 मिला, तो हम इससे कॉट निकाल सकते हैं। कॉट x बराबर देखिए 1/tan, यहाँ पे √3 रहेगा। ठीक है, tan x बराबर हो जाएगा, अब देखिए 1/√3, तो हमें कॉट बराबर कितना मिल गया, 1/√3 मिल गई कि नहीं। देखिए ये पहला था, दिया था, हमने दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, और ये पांचवा है, और ये छठा आइडेंटिटी है। ठीक है। देखिए और एक चीज़ और समझ लीजिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि ये तीसरे स्थान में स्थित है। यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ t प्लस होगा, t का मतलब tan, एक सेकेंड, t का मतलब tan प्लस में है, हाँ √3 आया। कॉट प्लस में है, 1/√3 आया। देखिए लेकिन बाकी सब माइनस में है क्या, हाँ देखते हैं। cos x बराबर पहले ही दिया था -1/2, हमने उसका सेक निकाल दिया, -2 आ गया। साइन निकालना -3/2 हो गया। कोसेक निकालना -2/√3 हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है कि साइन x बराबर 3/5, x दूसरे इस चतुर्थांश में स्थित है। किस में है, दूसरे में। और इंग्लिश में लिखा है साइन x बराबर 2/3, x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यही चीज़ है, मतलब यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे कौन बैठता है, सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, प्लस में हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक सेकेंड, इसको क्लियर करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखिए
हमें पता है कि साइन एक्स बराबर 3/5 है, तो क्या हम इसको कोसेक नहीं निकाल सकते? कोसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स के। ठीक, 1/साइन एक्स का मतलब कितना मान लिखा है? 3/5। ये 5 ऊपर चल जाएगा तो हमें मिलेगा कोसेक एक्स बराबर 5/3। बात समझ में आ गई? हमें एक एक मिल गया, 5 निकालने हैं बाकी। क्वेश्चन वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए हिंदी में जो लिखा था ये, हाँ ये लिखा था ना, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें ये क्वेश्चन 1 था और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें हमने पहला मान निकाल लिया, ये पहला दिया। अब आगे देखते हैं, आगे निकालना है तो हम इस वाले रूल से निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स मानिए, मुझे थीटा बोलने की ज़्यादा है, बराबर 1 हो गया। तो साइन, देखिए इसका मान हमें दिया है, यहाँ पे रख सकते हैं क्या? देखिए हमने रख दिया 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए इसको यहीं रहने दिया, हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं इधर, और ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस ये 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 25 में से, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा 25 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16। 16 बटे कितना हो जाएगा? 25। ठीक, अब हम इसके ऊपर रूट लगा रहे हैं तो इधर भी रूट लगा देंगे, तो हमें मिलेगा कॉस एक्स, क्योंकि हमें ये हटाना है ना, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे। ठीक है, कोई अगर पूछ रहा है तो समझ लीजिए कैसे। कॉस एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना है? 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4/5 हो गया। प्लस माइनस में 4 प्लस माइनस 4/5 आया, तो कॉस का कितना मान हो गया? कॉस एक्स बराबर 4/5 प्लस में और माइनस 4/5 माइनस में। अब हमें ये देखना है क्या ये माइनस है कि प्लस है। देखिए ये हमारा वो है, बात करें द्वितीय चतुर्थांश में, सेकेंड वाले में बात करें, सेकेंड में कौन बैठता है? सिल्वर बैठता है, और सिर्फ सिल्वर ही प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस। कॉस का घर तो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब कॉस का माइनस वाला मान यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए हमें मिल गया साइन एक्स बराबर कितना दिया? 3/5, कॉमा कॉस एक्स बराबर अभी अभी हमने निकाला -4/5। क्या इससे हम tan निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो tan x बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक, तो tan x बराबर, साइन एक्स का मान कितना दिया है? 3/5, बड़ा सा बट्टे बना लीजिए। कॉस एक्स का दिया है -4/5, -4/5। इसको सॉल्व करते हैं, 3/5 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, देखिए कैसे जाएगा, ये नहीं है, 5/4, वो भी माइनस में, यहाँ माइनस है, 5 5 से कट गया, तो हमें tan x बराबर मिला -3/4। बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व हुआ? ठीक है, एक अगर नहीं समझा तो एक बार मैं और बताता हूँ इसको। देखिए साइन एक्स का मान दिया था, कॉस एक्स का हमने निकाला -4/4, -4/5 निकाला, तो tan एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, हमने इसकी जगह tan एक्स की जगह, अब हमने साइन एक्स का मान रखा 3/5 और कॉस एक्स का मान रखा -4/5। जब इस 3/4 ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, जब 5 5 कट गया तो हमें मिला tan एक्स बराबर -3/4। ठीक है, आगे चले। देखिए जब हमें tan मिला है तो कॉट निकाल सकते हैं। कॉट एक्स बराबर होता है 1/tan एक्स, कितना दिया है? 1/, -3/4, ये 4 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 4/, ये माइनस ऊपर जाएगा 4/3, तो -4/3 हो गया। बात समझ में आ गई? देखिए हमने पहला निकाल लिया, इसका ये नंबर 2, पहला निकाला नहीं, पहला तो दिया ही था, तो हमने ये पहला निकाला, फिर हमने ये दूसरा निकाल लिया, ये तीसरा था, और ये चौथा। बच कौन सा रहा है? इसका इसका बच रहा है कॉस का जो उल्टा होता है सेक, वो निकालना बाकी है। देखिए याद रखिए, कॉस एक्स बराबर -4/5, अगले पेज पे लिखते हैं इसको, क्वेश्चन वही है। देखिए
हमने निकाला है कॉस एक्स बराबर -4/5। एक सेकेंड, -4/5। तो सेक बराबर क्या होता है? सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स, 1/-4/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो सेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4। ये क्या होता है? माइनस हमेशा ऊपर लिखा है, ये 4 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सारे आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन है क्या? देखिए, सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ऑल सिल्वर टी कप, ये फंडा आपको याद रखना है कि कैसे होगा। ये ऑल है, ऑल में मतलब सभी प्लस, सिल्वर का मतलब साइन और कॉस प्लस हैं, सॉरी साइन और कोसेक प्लस है, और टी का मतलब होता है टैन और कॉट प्लस में है, और कप का मतलब होता है कॉस और सेक प्लस में है। ये आपको याद होगा तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी इसी तरीके के एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब एग्ज़ाम्पल क्या, ये एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो करा दिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।